फ्रॉम परासिया। आज हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे। लगभग ये सभी लोगों को बहुत कंफ्यूज करता है कि टेंस को कैसे पढ़ा जाए। तो मैंने इसको बहुत ऐसे ट्रिक से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ जो आपके बोलने में, लिखने में बहुत मददगार होंगे। तो चलिए हम समझते हैं कि टेंस को कैसे पढ़ा जाए, टेंस क्या होता है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, इन चीज़ों को हम यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे टेंस में नॉन एक्शन वर्ब का कैसे उपयोग होता है। जो प्रेजेंट टेंस में देखेंगे, पास्ट टेंस में देखेंगे, फ्यूचर टेंस में देखेंगे, तो हम इन बात को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट। ये हमारे पास प्रेजेंट टेंस। अब इस प्रेजेंट टेंस में हम ये देखते हैं नॉन एक्शन वर्ब में इज, इसका मीन्स होता है आर, इसका मतलब होता है या हूँ, और एम इसका मतलब होता है हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाएगा, ये प्लूरल के साथ यूज़ किया जाएगा, और ये आई के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस प्रकार अगर इसको समझें तो आई के साथ आप एम का इस्तेमाल करें, और एम का मतलब होता है हूँ, और इसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल कर लें। इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक यहाँ। ठीक इसी प्रकार आप ही, सी, इट, एनी, नेम्स, दिस, दैट, इनके साथ हमेशा इच का इस्तेमाल करें। इच का मतलब यहाँ है का अर्थ देगा। ठीक इसी प्रकार एक कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ देखें यू, दे, वी, दीज, दोज, इनके साथ आर का इस्तेमाल करें। आर का मतलब होता है या फिर हो, और इसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट। यहाँ फ्रेंड सबसे बात समझने की ये है, यहाँ एम मेन वर्ब का काम कर रहा है, यहाँ इज मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक इसी प्रकार आर मेन वर्ब का काम कर रहा है। जैसे मैं छात्र हूँ, आई एम स्टूडेंट। आपने कहा वे खिलाड़ी हैं, दे आर प्लेयर्स। इस प्रकार आप ये देखे हैं, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, और ये कॉम्प्लीमेंट है जो उसको बता रहा है कि वे खिलाड़ी हैं। ठीक इसी प्रकार आई एम स्टूडेंट। जैसे कई बार बोला जाता है मेरे घर में 4 सदस्य हैं सर, मीन्स देयर आर 4 members in my family। अब ठीक इसी प्रकार आप अपने स्तर पर कुछ सेंटेंसों को बनाएं। जैसे वह घर पर है, he is at home। वह क्लास में है, he is in class। वे मेरे अच्छे दोस्त हैं, they are my best friend। मैं परासिया से हूँ, I am from परासिया। इस प्रकार के सेंटेंस आप वर्ब के रूप में एम, आर, एच का प्रयोग करके सेंटेंस बनाने का प्रयास करेंगे। और जब आप इसको बनाने लग जाएंगे तो स्वाभाविक तौर पे आपको इंग्लिश की कमांड आएगी कि आपको ये पता चलेगा कि यहाँ इज भी एक मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार आप पास्ट में जाएंगे तो आप ठीक वाज का इस्तेमाल करें, वर का इस्तेमाल करें। फ्यूचर में जाएंगे विल बी का इस्तेमाल करें, शैल बी का इस्तेमाल करें। उनको हम आगे देखते हैं। मैं समझता हूँ आपको ज़रूर ये पसंद आएगा, और आप इसमें प्रयास करेंगे अपने स्तर पर तो आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। और अगर ये मेरा चैनल आपको पसंद कर रहा है तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बिल्कुल मेरी बात शायद आपको समझ में आ रही होगी। थैंक यू।
मैं IP विश्वकर्मा फ्रॉम परासिया। आज हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे। लगभग ये सभी लोगों को बहुत कंफ्यूज करता है कि टेंस को कैसे पढ़ा जाए, तो मैंने इसको बहुत ऐसे ट्रिक से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ जो आपके बोलने में, लिखने में बहुत मददगार होंगे। तो चलिए हम समझते हैं कि टेंस को कैसे पढ़ा जाए, टेंस क्या होता है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, इन चीज़ों को हम यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे टेंस में नॉन एक्शन वर्ब का कैसे उपयोग होता है। जो प्रेजेंट टेंस में देखेंगे, पास्ट टेंस में देखेंगे, फ्यूचर टेंस में देखेंगे, तो हम इन बात को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट। ये हमारे पास प्रेजेंट टेंस। अब इस प्रेजेंट टेंस में हम ये देखते हैं नॉन एक्शन वर्ब में इज, इसका मीन्स होता है है, आर इसका मतलब होता है या हूँ, और एम इसका मतलब होता है हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाएगा, ये प्लूरल के साथ यूज़ किया जाएगा, और ये आई के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस प्रकार अगर इसको समझें तो आई के साथ आप एम का इस्तेमाल करें, और एम का मतलब होता है हूँ, और इसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल कर लें। इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक यहाँ। ठीक इसी प्रकार आप ही, सी, इट, एनी, नेम्स, दिस, दैट, इनके साथ हमेशा इच का इस्तेमाल करें। इच का मतलब यहाँ है का अर्थ देगा। ठीक इसी प्रकार एक कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ देखें यू, दे, वी, दीज, दोज, इनके साथ आर का इस्तेमाल करें। आर का मतलब होता है या फिर हो, और इसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट। यहाँ फ्रेंड सबसे बात समझने की ये है, यहाँ एम मेन वर्ब का काम कर रहा है, यहाँ इज मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक इसी प्रकार आर मेन वर्ब का काम कर रहा है। जैसे मैं छात्र हूँ, आई एम स्टूडेंट। आपने कहा वे खिलाड़ी हैं, दे आर प्लेयर। इस प्रकार आप ये देखे हैं, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, और ये कॉम्प्लीमेंट है जो उसको बता रहा है कि वे खिलाड़ी हैं। ठीक इसी प्रकार आई एम स्टूडेंट। जैसे कई बार बोला जाता है मेरे घर में 4 सदस्य हैं सर, मीन्स देयर आर 4 मेंबर्स इन माय फैमिली। अब ठीक इसी प्रकार आप अपने स्तर पर कुछ सेंटेंसों को बनाएं। जैसे वह घर पर है, ही इज एट होम। वह क्लास में है, ही इज इन क्लास। वे मेरे अच्छे दोस्त हैं, दे आर माई बेस्ट फ्रेंड। मैं परासिया से हूं, आई एम फ्रॉम परासिया। इस प्रकार के सेंटेंस आप वर्ब के रूप में एम, आर, एच का प्रयोग करके सेंटेंस बनाने का प्रयास करेंगे। और जब आप इसको बनाने लग जाएंगे तो स्वाभाविक तौर पे आपको इंग्लिश की कमांड आएगी कि आपको ये पता चलेगा कि यहाँ इज भी एक मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार आप पास्ट में जाएंगे तो आप ठीक वाज का इस्तेमाल करें, वर का इस्तेमाल करें। फ्यूचर में जाएंगे विल बी का इस्तेमाल करें, शैल बी का इस्तेमाल करें। उनको हम आगे देखते हैं। मैं समझता हूँ आपको जरूर ये पसंद आएगा, और आप इसमें प्रयास करेंगे अपने स्तर पर तो आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। और अगर ये मेरा चैनल आपको पसंद कर रहा है तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बिल्कुल मेरी बात शायद आपको समझ में आ रही होगी। थैंक यू।